लो जी भाई लोग, जहां पर और काफ़ी ज़्यादा मौजूदा क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स के विराट कोहली के फेवर में बयानात आ रहे हैं, वहां पर मोहम्मद शामी का भी आ गया है। शामी भाई आजकल आपको पता है ज़रा इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, रिहैब शैब चल रहा है। अभी खबरें तो आ रही हैं कि आने वाले कुछ जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आप उनको देखेंगे खेलता हुआ, मतलब वो अपना कमबैक करेंगे। अब पता नहीं ये बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज़ में करते हैं या उसके बाद न्यूजीलैंड या आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो भी है। लेकिन अभी उनका एक पॉडकास्ट था तो उन्होंने भी विराट कोहली की काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि मेरे टीम में दो ही बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बल्कि, एक विराट कोहली, दूसरा ईशांत शर्मा। और रीज़न उन्होंने ये बताई कि यार ये शुरू से मेरे साथ इन लाइन थे, ठीक है। मतलब मैं इंजर्ड हुआ, मैं बाहर होता था तो ये मुझे रेगुलरली फ़ोन करते थे, दोनों पूछते थे इंजरी की क्या पोजीशन है, कैसा फील कर रहे हो, मतलब वो जिसे कहते हैं तिमारदारी टाइप के लिए जो आप फ़ोन करते हैं ना, वो वाला। तो इसलिए शामी भाई की विराट कोहली के साथ और ईशांत शर्मा के साथ बहुत ज़्यादा है। ईशांत शर्मा और विराट कोहली की आपस में बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो दोनों भी काफ़ी पुराने दोस्त यार हैं। तो ये सारा कुछ अब शामी भाई का वो एक पॉडकास्ट है, ये उसी में उन्होंने ये सारी बातें की हैं और वो उन्हीं के साथ है, उन साहब के साथ जिनका नाम मेरे जहन से हमेशा निकल जाता है, जिन्होंने मिश्रा जी के साथ की थी पॉडकास्ट। और मिश्रा जी की पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया एक वीडियो में कि उसने काफ़ी हलचल मचा दी थी इंडिया के क्रिकेटिंग सर्कल्स में। इन पर्टिकुलरली विराट कोहली के जो फैंस हैं उनकी ज़िंदगियों में तो मिश्रा जी ने छोटे छोटे बम फेंके ना, विराट कोहली से रिलेटेड जो उन्होंने बातें शातें की, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं किया मिश्रा जी ने, ये तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। लेकिन मिश्रा जी की ना जो बातें थी ना, उससे ये तासुर निकल रहा था कि विराट कोहली के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया जब वो एक प्रोमिनेंट किस्म के प्लेयर बन गए, और उससे ज़्यादा चेंज तब आया जब वो टीम इंडिया के कप्तान बने। मिश्रा जी के मुताबिक विराट कोहली को ये लगना शुरू हो गया कि मेरे पास जो भी आ रहा है उसको मेरे से कोई काम ही है, लालच ही है, तो ही वो मेरे पास आ रहा है, तो ही वो मेरे से ताल्लुकात बनाना चाहता है, तो ही वो मेरे से दोस्ती यारी कर रहा है। तो मिश्रा जी इसकी इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी अपसेट नज़र आए, जो साफ सी बात है। वो पॉडकास्ट में कुछ क्लिप्स मैंने मिश्रा जी के देखे थे तो उससे साफ पता लग रहा था कि मिश्रा जी काफ़ी अपसेट थे इन चीज़ों को लेकर। उनको लगता है कि विराट कोहली के साथ जो उनकी पुरानी दोस्ती थी वो अब उस लेवल की नहीं है, और विराट कोहली से अब ना वो मजाक करते हैं ना वो ज़्यादा बातें करते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी रोहित शर्मा की उन्होंने दबाकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा भैया वो सज्जन बेली टाइप का आदमी है, वो 2007-8 में जब उसने डेब्यू किया था तब से लेकर 2024 आ गया, वो उसी तरह ही है जिस तरह वो था, जिस तरह है और जिस तरह वो आगे रहेगा, वो एक ही नहज के ऊपर है। इनफैक्ट उसको जो टीम इंडिया की कप्तानी मिली है उसमें भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। वो आपको डांट डपट भी आपके साथ करेगा, आपको झाड़ भी पिला देगा, आपको जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का डंडा भी दे देगा, लेकिन मैच के बाद आपके साथ यारों दोस्तों की तरह होगा, भाइयों की तरह होगा। और ये तो रोहित ने खुद भी कहा था ना कि मैं तो लड़कों को अपनी फैमिली की तरह देखता हूँ, अपने भाइयों की तरह देखता हूँ, इसी वजह से मेरे उनके साथ मजाक वगैरह का भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, मैं फिर इसी चक्कर में उनको डांट शांट भी देता हूँ। तो वो मिश्रा जी ने फिर इस सारे माहौल माशरे को लेकर ना टेक्निकली विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा एक क्या उसको आप कहेंगे, एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया मिश्रा जी ने। दो कि मिश्रा जी को भी ठीक ठाक उसके बाद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि लोगों ने मिश्रा जी की पुरानी स्टेटमेंट्स निकाल कर दिखा दी कि 2016 में तो आप विराट कोहली को बड़ा पॉजिटिव आदमी कह रहे थे, जब आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे उस टाइम पे आप कहते थे कि विराट कोहली की वजह से टीम में एक बड़ा पॉजिटिव जिसे कहते हैं चेंज आया है, लड़के जो हैं बड़ा पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ खेलते हैं, बड़ा पॉजिटिविटी के साथ सारी चीज़ों को देखते हैं। अब आप एकदम उसी विराट कोहली की बदखुइयाँ कर रहे हैं, ठीक है, बुराइयाँ कर रहे हैं। तो लोग ने मिश्रा जी को भी ठीक ठाक रगड़ा, और प्लस लोगों ने मतलब विराट कोहली के फैंस फिर आपको पता है कोई छोटे मोटे नंबर में तो हैं कोई नहीं, ठीक है, वो तो अलग से अपनी पार्टी बनाकर चुनाव जीत जाए। विराट कोहली के इतने फैंस हैं, पता है ना सबको, इसमें झूठ क्या बोलना। यकीन करो मोदी जी को कॉन्टेस्ट दे दे अगला, अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, इंडिया में उसका इतना वोटर निकल आना है। तो विराट कोहली का फिर वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि यार अगर आपने ये जो बातें वगैरह की हैं विराट कोहली से रिलेटेड, इनमें कोई सदाकत होती तो वो नज़र आ जाती। आप जो बातें कर रहे हैं कि चेंज आया विराट कोहली के अंदर, उसमें आप ये भी तो देखें ना कि प्लस उन्होंने ये कहा कि यार विद द एज, यानी कि उम्र के साथ साथ इंसान की तबीयत में फ़र्क आता जाता है।
ये तो फैक्ट है ना। और प्लस जैसे जैसे आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता जाता है, आप ज़रा कम बोलने वाले इंसान बनते जाते हैं। जब आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पता चल जाता है, मतलब आपके नॉलेज आपका जब इंक्रीज़ होता है, तो वो लोगों ने यही कहा कि यार विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो अब एक खामोश तबीयत का इंसान बन गया है, ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, ज़्यादा दोस्ती यारियाँ नहीं रखता, तो इसमें विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हर जिसे कहते हैं एक नॉर्मल सा रूल है कि कोई भी इंसान इस किस्म का कर सकता है। तो विराट कोहली को बिला वजह इन चीज़ों के ऊपर टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपसे बात नहीं करता या समथिंग लाइक दैट, तो मूव ऑन। आप बिटर एक्स ना बने। मतलब आप क्या उसको याद कर करके जिसे कहते हैं आहें भी भर रहे हैं, बद्दुआएं भी दे रहे हैं और ये वो सारा कुछ। तो विराट कोहली के फैंस जो है ना, उन्होंने इस किस्म की भी काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। तो मेरे ख्याल में यार क्या अब इसके ऊपर बात करें। अब मोहम्मद शामी कहते हैं मेरा वो दोस्त है, हालांकि मोहम्मद शामी तो इतनी ज़्यादा टेक्निकली बात करें अगर देखा जाए तो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, एंड येट वो कहते हैं विराट कोहली और ईशांत शर्मा मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक रिटायर हो चुका है, दूसरा T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुका है, बाकी 2 फॉर्मेट खेल रहा है वो। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे का अपना एक हिसाब किताब होता है पर्सनल लाइफ का, दोस्ती यारी का। उसको जिस चीज़ की समझ आती है वो उस हिसाब से अगर चला जाए तो ठीक है, उसको फ्रीडम भी मिलना चाहिए। मुझे ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूँ, अपने दोस्त यार अपने हिसाब किताब में बनाऊँ जो मुझे समझ आती है। अब जिनकी नहीं समझ आती, मैं क्यों उन्हें ज़बरदस्ती अपना दोस्त बनाऊँ। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं हर इंसान के साथ ही दोस्ती कर लूँ, सिंपल है ना। तो जो रूल हमारे लिए आम इंसानों के लिए है वही विराट कोहली के लिए है, वही रोहित के लिए है, वही मिश्रा जी के लिए है, वही किसी और XYZ के लिए है। बात ख़त्म। क्या ख्याल है? बस इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।